क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ एक बात कहकर आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? किसी ने सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी हो, किसी ने ताना मारा हो, किसी ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया हो और बाद में आपको लगा हो कि काश उस समय मैंने कुछ ऐसा कहा होता कि सामने वाला हमेशा के लिए याद रखता। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक जवाब वह नहीं होता जो गुस्से में दिया जाए। सबसे खतरनाक जवाब वह होता है जो सामने वाले को बिना शोर किए उसकी औकात दिखा दे। आज मैं आपको ऐसे 11 स्मार्ट तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप बिना लड़ाई किए, बिना आवाज ऊंची किए, बिना गुस्सा दिखाए हर इंसान को ऐसा जवाब दे सकते हैं जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। और विश्वास मानिए, अगर आपने इनमें से सिर्फ 2 तरीके भी अपनी जिंदगी में अपना लिए तो लोग आपको कमजोर समझना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति शब्दों में नहीं, अपने नियंत्रण में दिखाता है। जरा सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब उसे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब आप गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसी पल वह आपके दिमाग का मालिक बन जाता है। इसलिए पहला तरीका है, अपनी भावनाओं को सामने वाले के हाथ में मत दीजिए। आज सोशल मीडिया पर एक छोटा सा कमेंट हजारों लोगों का मूड खराब कर देता है। ऑफिस में बॉस की एक डांट पूरे दिन का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। रिश्तेदारों का एक ताना महीनों तक दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, संसार का कोई भी व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता। जब अगली बार कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, अपने मन से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे अपनी शांति चुराने दूंगा? यहीं सबसे बड़ा जवाब छिपा है। और सच बताइए, कितनी बार किसी की एक बात आपके दिमाग में पूरे दिन घूमती रहती है? दूसरा तरीका है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज लोगों को लगता है कि अगर हमने तुरंत जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख के साथ विवाद करना स्वयं अपनी बुद्धि का अपमान करना है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति सिर्फ आपको उकसाने के लिए बहस कर रहा है। अगर आप भी उसी स्तर पर उतर गए तो फर्क खत्म हो गया। कभी कभी आपकी चुप्पी सामने वाले को उससे ज्यादा परेशान करती है जितना आपके 100 शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि वह लड़ाई चाहता था लेकिन आपने उसे अवसर ही नहीं दिया। सोचिए, कितनी बार किसी बेकार की बहस में आपने अपना समय और मानसिक शांति दोनों खो दिए। तीसरा तरीका है, मुस्कुराकर जवाब देना। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखते हैं तो उसका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। उसे लगता है, शायद इसका आत्मविश्वास मेरी बातों से कहीं बड़ा है। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन स्थिर है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यह मुस्कान कमजोरी नहीं, नियंत्रण की निशानी होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही सबसे मजबूत होता है। और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी की मुस्कान ने आपकी सारी नाराजगी खत्म कर दी हो? चौथा तरीका है, सवाल पूछिए। जब कोई आप पर कटाक्ष करे, तुरंत सफाई मत दीजिए। शांत होकर पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? या क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अचानक सामने वाला रुक जाता है, क्योंकि अब उसे अपने शब्दों का हिसाब देना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, प्रश्न वह अस्त्र है जिससे बिना युद्ध के भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अक्सर लोग बोल तो देते हैं लेकिन अपने शब्दों का कारण नहीं बता पाते। और कितनी बार लोगों ने कुछ कहा लेकिन जब कारण पूछा गया तो उनके पास जवाब ही नहीं था। पांचवा तरीका है, अपनी कीमत अपने काम से बताइए। अगर कोई आपको कम आंकता है तो बहस मत कीजिए, अपने परिणामों को बोलने दीजिए। चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति का परिचय उसके कर्म देते हैं, उसके शब्द नहीं। ऑफिस में मेहनत कीजिए, अपनी स्किल बढ़ाइए, अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए। एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं। वैसे अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, संयम। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहते हैं।
और अगर ऐसी ही चाणक्य नीति और मनोविज्ञान से जुड़ी बातें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। छठा तरीका है सामने वाले की भाषा नहीं, अपना स्तर चुनिए। जब कोई गाली दे तो आपको गाली देने की जरूरत नहीं, जब कोई चीखे तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। चाणक्य कहते हैं दूसरों का चरित्र उनके व्यवहार से प्रकट होता है, आपका चरित्र आपके उत्तर से। यही फर्क सामान्य और असाधारण व्यक्ति में होता है। और सच कहिए, कितनी बार आपने बाद में सोचा कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सातवां तरीका है दूरी बनाना भी जवाब होता है। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म करने के लिए आपकी जिंदगी में होते हैं। चाणक्य कहते हैं दुष्ट व्यक्ति से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है, आपकी इज्जत नहीं करता, आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, तो उससे दूरी बना लेना हार नहीं, बुद्धिमानी है। और क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे दूर होने के बाद आपको सुकून मिला? आठवां तरीका है अपनी सफलता को जवाब बनने दीजिए। लोग आपके सपनों पर हंसेंगे, कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उसी दिन उन्हें सबसे बड़ा जवाब मिल जाएगा। चाणक्य कहते हैं सफलता वह उत्तर है जिसे सुनकर शत्रु भी मौन हो जाता है। इसलिए लोगों को गलत साबित करने में समय मत लगाइए, खुद को सही साबित करने में लगाइए। और क्या कभी किसी ने आपको कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे? नौवां तरीका है हर अपमान को ईंधन बना लीजिए। जिस बात पर आज आपको दर्द हो रहा है, उसी दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए। जिन लोगों ने आपको कमजोर कहा, उन्हीं की बातों को याद रखकर खुद को बेहतर बनाइए। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को बदले में नहीं, परिवर्तन में बदल देता है। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और सोचिए, अगर उन लोगों ने आपको कभी नीचा न दिखाया होता तो क्या आप खुद को इतना बदलने की कोशिश करते? 10वां तरीका है अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। हर इंसान आपकी कहानी समझे, यह जरूरी नहीं। हर व्यक्ति आपको पसंद करे, यह भी जरूरी नहीं। चाणक्य कहते हैं जिस कार्य से लाभ न हो उसमें समय नष्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। बाकी लोगों को समय खुद जवाब दे देगा। और क्या आपने भी कभी गलत लोगों पर अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी? 11वां और सबसे शक्तिशाली तरीका खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि किसी के शब्द आपकी पहचान तय ही न कर सकें। जब आपका आत्मविश्वास अंदर से मजबूत होगा, तब किसी की तारीफ आपको आसमान पर नहीं चढ़ाएगी और किसी की आलोचना आपको जमीन पर नहीं गिराएगी। चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति का सम्मान स्वयं की नजरों में होता है, संसार उसका सम्मान करने को विवश हो जाता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, खुद पर नियंत्रण पाना है। जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपको शब्दों से घायल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं, आपका संयम होगा। अगर आज की इस बात ने आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि इन 11 तरीकों में से आप सबसे पहले कौन सा तरीका अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही चाणक्य नीति, मनोविज्ञान और जीवन बदल देने वाली सीख के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।